इस डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे हाथ में है सोफीज वर्ल्ड उपन्यास का पहला अध्याय। ये हमें मिलाता है सोफी एमंसन से, एक 14 साल की लड़की जी। जिसकी आम सी जिंदगी में कुछ कह सकते हैं असाधारण होता है। उसे अपनी लेटर बॉक्स में एक बड़ी रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। हाँ, और ये चिट्ठी ही अपने आप में एक पहेली है ना। बिल्कुल। वो भेजने वाले का नाम, ना पता, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कागज। राइट। और उस पर लिखा है सिर्फ 3 शब्द, तुम कौन हो। बस इतना ही, तुम कौन हो। और मजेदार बात यह है कि कैसे ये इतना सादा सा सवाल, खासकर जब वो इतने रहस्यमयी तरीके से आता है, पढ़ने वाले को फौरन पकड़ लेता है। सही कहा। ये सवाल ऊपर से देखो तो कितना सीधा लगता है, लेकिन जैसा स्रोत बताता है, सोफी के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक झटके जैसा था, जैसे किसी ने अचानक उसके होने पे ही, मतलब उसके वजूद पर ही सवाल कर दिया हो। जी, आपके हिसाब से एक टीनेजर पर इसका इतना गहरा असर क्यों होता है? क्या वजह रही होगी? देखिए, मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि ये सवाल ना हमें रोज की भागदौड़ से और जो हमारी बाहरी पहचाने हैं उनसे हटाकर सीधा अपने अंदर देखने को मजबूर करता है। अच्छा। और सोफी की उम्र भी तो देखिए, ठीक वही वक्त जब पहचान बन रही होती है। हाँ, टीनेज वाली उम्र है ना। जी बिल्कुल। सोथ इसी बात को बहुत अच्छे से दिखाता है कि फिलॉसफी, मतलब दर्शन की शुरुआत अक्सर भारी किताबों से नहीं होती। वो ऐसी ही किसी पर्सनल चौंकाने वाली जिज्ञासा से शुरू होती है। और ये जो रहस्य का पुट है ना चिट्ठी में, वो इस सवाल को और भी ताकतवर बना देता है। तो ये सिर्फ दिमाग की कोई पहेली नहीं है, बल्कि सीधा चेतना पर एक दस्तक है। बिल्कुल। और यहीं से शुरू होती है वो आत्म अन्वेषण की यात्रा जिसकी बात स्रोत कर रहा है। जी हाँ। ये सवाल फिर अपने पीछे कई और सवाल ले आता है ना। हाँ, जैसे कि क्या मैं ये शरीर हूँ जो सबको दिखता है, जी, या मेरा नाम ही मेरी पहचान है, राइट, या फिर मेरे विचार। बिल्कुल। ये सवाल हमें सीधा उस बहस में ले जाता है कि हम क्या हैं, ये दिखने वाला शरीर या वो जो अंदर सोच रहा है। मतलब फिजिकल बनाम स्पिरिचुअल पहचान का द्वंद्व। समाज हमें एक पहचान देता है, नाम, परिवार, क्या काम करते हैं, ये सब। लेकिन क्या हमारी अंदरूनी चेतना, हमारा एहसास इससे कुछ अलग है या ज्यादा है? हाँ। स्रोत इन्हीं गहरे दार्शनिक मुद्दों की तरफ बस इशारा करता है, वो भी बिना कोई मुश्किल शब्द इस्तेमाल किए। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इतिहास में देखें जी, तो पुराने यूनानी दार्शनिक सुकरात, सोक्रेटिस जिसे कहते हैं, जी, उनका मशहूर कथन है नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। हाँ, स्वयं को जानो। उनका मानना था कि असली ज्ञान बाहर की दुनिया जानने से पहले खुद को जानने से शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ वेस्टर्न फिलॉसफी की बात नहीं है। अच्छा। हमारे भारतीय दर्शन में भी ये खोज बहुत अहम रही है। उपनिषदों में सवाल उठता है को अहम, हाँ, जिसका मतलब है मैं कौन हूं। ये आत्म तत्व, मतलब अपने असली स्वरूप की खोज का मूल मंत्र है। ये दिखाता है कि खुद को जानने की ये जो प्यास है ना, ये हर इंसान में है, हर जगह है। तो ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन या आत्म अन्वेषण है, ये सिर्फ पुरानी किताबों या फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी अहमियत आज की प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखती है, खासकर उन जगहों पर जहां सेल्फ अवेयरनेस और नैतिक सोच जरूरी है। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए भारत में जो सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी या पीसीएस की, जी, उनमें एक पेपर होता है जीएस पेपर 4, जो पूरा एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड पर होता है। हाँ, नैतिकता वाला पेपर। जी। अब सोचिए, कोई इंसान नैतिक फैसले कैसे ले सकता है अगर उसे अपनी ही मान्यताओं, अपने पूर्वाग्रहों, अपनी वैल्यूज की गहरी समझ ना हो। सही बात है। मैं कौन हूं अगर ये साफ नहीं है, तो नैतिक दुविधाओं को सुलझाना मुश्किल हो सकता है, अधूरा रह सकता है। और इसी तरह जीएस पेपर 1 में भी, जहां भारतीय दर्शन और संस्कृति का हिस्सा आता है, ये कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। तो अगर हम इस अध्याय की मुख्य बात को समेटें, हाँ, तो सोफीज वर्ल्ड का ये पहला चैप्टर हमें दिखाता है कि दर्शन कोई सूखी किताबी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जीती जागती, पर्सनल और कभी-कभी तो बिल्कुल क्रांतिकारी प्रक्रिया हो सकती है। सही। और इसकी शुरुआत दुनिया के बड़े रहस्यों से नहीं, बल्कि खुद से पूछे गए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। और ये भी दिखाता है कि कहानी और रहस्य का इस्तेमाल करके फिलॉसफी जैसे विषय को भी कितना दिलचस्प बनाया जा सकता है। हाँ, और इसी बात से जुड़ी स्रोत की एक लाइन है जो सोचने पे मजबूर करती है। कौन से? आत्मबोध के बिना सारी जानकारी केवल शोर है। वाह, आत्मबोध के बिना सारी जानकारी केवल शोर है।
जी, मतलब जब तक हम अपने अंदर की दुनिया से, अपनी चेतना से नहीं जुड़ते, तब तक बाहर की दुनिया का कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, शायद वो हमें सच्ची समझ ना दे पाए। खुद को जानना वो ज्ञान की इमारत की नींव है, फाउंडेशन है। वाकई वो सवाल तुम कौन हो सच में किसी की भी रूह को झकझोर सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी पहचान को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इस बातचीत के आखिर में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी। अगर दर्शन की असली शुरुआत, जैसा हमने देखा, किताबों और थ्योरी से पहले खुद से पूछे गए एक सीधे मौलिक सवाल से होती है, तो क्या ये हमारे सीखने के तरीके को, जानकारी को समझने के तरीके को और दुनिया को देखने के नजरिए को बदल सकता है? एक सोचने वाली बात है। शायद ज्ञान की यात्रा बाहर से उतनी नहीं शुरू होती जितनी अंदर से। बहुत खूब। चलिए इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त